आज की एक नई कहानी या इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर है, जो कि 1971 में जो युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसमें इंडिया ने यह युद्ध जीता भी था। तो यह कहानी है 54 जवानों के ऊपर, जो कि 54 जवान पाकिस्तान के पास युद्धबंदी में पकड़ लिए थे। पाकिस्तान ने इस वजह से उनको दिया नहीं था। यह उस पर कहानी है। शुरुआत हुई थी 1971 में, जब यह युद्ध जीत लिया था तो 93,000 लगभग पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था इंडिया के सामने, उनको वापस कर दिया गया था। मगर उसके बाद में 54 जवान जो थे वो मिसिंग थे इंडिया के। उसमें से 30 जो थे वो आर्मी के जवान थे और 24 थे एयरफोर्स के। तो सरकार ने इस पर एक्शन भी लिया, इंडियन सरकार ने एक्शन लिया, काफ़ी चीज़ें हुई, मगर इस पर इन 54 जवानों को वापस नहीं लाया जा पाया, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी माना ही नहीं ये जवान उनके पास है। तो इसमें हुआ क्या था कि जब उनको पकड़ लिया गया था तो पहले तो इनसे पाकिस्तान से बातचीत होती रही, अगर हैं तो दे दीजिए। पाकिस्तान तकरीबन मना करता रहा, काफ़ी सालों तक मना करता रहा। इसमें बीच में कुछ थोड़े थोड़े सबूत भी आते रहे इसमें कि हाँ जिंदा हैं। पहले एक का सबूत आया, फिर कुछ करते 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 समय के बाद में रेडियो में जो है वहाँ के पाकिस्तानी रेडियो में 13 जवानों की जानकारी दी गई। तो इससे कन्फर्म हुआ कि हाँ कुछ जवान जिंदा हैं, 13 तो जिंदा है। फिर उसके बाद में तकरीबन 18-19 साल के बाद में पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनी बेनज़ीर भुट्टो। तो उस समय हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। उनसे मुलाकात हुई उनकी। मुलाकात होने के बाद में तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें इस चीज़ की जानकारी है कि हिंदुस्तान के 1971 के सैनिक पाकिस्तान में, हम कोशिश करेंगे कि उनको जितनी जल्दी हो सके रिहा कराया जा सके। तो राजीव गांधी ने भी उनसे कहा कि रिहा कराइए, तो रिक्वेस्ट के लिए उनसे कहा। तो उसके कुछ समय के बाद में पाकिस्तान में सरकार बदल गई, दूसरे प्रधानमंत्री आ गए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ है नहीं। तो इस पर काफ़ी मामला उठा कि बेनज़ीर भुट्टो ने क्यों कहा कि 54 जवान हैं हमारे यहाँ देश में पाकिस्तान में। और तकरीबन जो है ज़्यादा जो थे ये लाहौर जेल में थे, और बेनज़ीर भुट्टो के जो पिता थे उनको जब जेल में डाला गया था तो कोर्ट में हाजिर होने से 10 दिन पहले जो है उनको कोर्ट में हाजिर होने 10 दिन पहले उनके वकील से उनकी मुलाकात हुई। तो वकील क्योंकि जेल में मिलने जाता था, तो बेनज़ीर भुट्टो के जो पिता थे वो रात में जब लेटे होते थे तो काफ़ी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी कि उन्हें टॉर्चर बहुत किया जाता था उन जवानों को। वहाँ पे काफ़ी जवान थे, जो जानकारी है, जब उनको टॉर्चर बहुत किया जाता था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, इसलिए चिल्लाते थे। तो उनके जो बेनज़ीर भुट्टो के पिता थे उन्होंने अपने वकील, उनका वकील उनसे मिलने आया तो उन्होंने बताया कि ऐसी बात है, ये लोग मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं, दिमागी तौर पर से। तो वकील ने कहा भी, वहाँ के जेलर हैं जो वहाँ से अधिकारी हैं, उनसे कहा कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो वहाँ बताया गया कि नहीं, हम टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, टॉर्चर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 1971 के हिंदुस्तान के जवान हैं युद्धबंदी के, जो पकड़े गए थे वो हैं, वो चिल्लाते हैं। जाहिर सी बात है, कोई फालतू तो चिल्लाएगा नहीं, टॉर्चर किया जाता होगा तभी चिल्लाते होंगे। तो उसके बाद में उनको उस जेल में कुछ दूरी पर कर दिया गया कि आवाज़ ना उनके पास जा सके। तो इसके बाद में एक कोई विदेश के आदमी थे जिनकी इंडिया के पायलट से, जो कि पाकिस्तान में कैद था, उससे मुलाकात भी हुई थी। पाकिस्तान में जो युद्धबंदी में थे, पकड़े गए थे 54 में से। उसके बाद में जो उनके परिवार वाले थे उन्होंने भी सरकार पर दबाव डाला, काफ़ी चीज़ें हुई। उसके बाद में जब बात नहीं बनी तो ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट, जो 54 जवान थे उनके परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, सरकार से पूछा। सरकार ने ये कहा कि अब उस समय सरकार ने जो कहा था, पता नहीं कहा था नहीं कहा था, तो सरकार ने ये कहा था कि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, ये मान सकते हैं कि वो ज़िंदा नहीं है। अगर वो ज़िंदा होंगे तो इस समय तकरीबन उनकी, जाहिर सी बात है सारे तो होंगे नहीं, और दुआ करते हैं कि सारे हों जिंदा। अगर हो सके तो सरकार एक्शन ले इस पर, प्रधानमंत्री जी भी एक्शन ले, राष्ट्रपति सब एक्शन ले, उनको कोशिश करे वापस लाने की, अगर जिंदा हैं। अगर जिंदा होंगे तो इनकी तकरीबन उम्र 70 साल से ऊपर होगी किसी सबकी। तो इनको पकड़ लिया गया, उसे काफ़ी समय के बाद बातें होती रही, मगर पाकिस्तान ने दिया नहीं था इन 54 जवानों को
और फिर बाद में खबर आई कि कुछ जवानों की शहादत हो गई है। शायद खबर सच थी कि झूठी थी, मालूम नहीं है इसमें। टॉर्चर बहुत करते थे और जवानों को वहाँ पर, जहाँ कुछ जवानों को तो वहाँ से खबर आती रहती थी कि जो जेल में कैदी होते थे उनके जरिए, मतलब जो पाकिस्तान में कैदी होते थे, इससे खबर आ जाती थी कि कुछ जवानों को तो सालों साल एक ऐसे कमरे में रखते थे जहाँ हवा नहीं जा सकती, रोशनी नहीं है, कुछ नहीं है, बाहर नहीं निकालते हैं उनको, और काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी उसमें। मगर इसमें पाकिस्तान ने कभी माना नहीं, जबकि उनके 93,000 सैनिक वापस किए गए थे 1971 में। तब 54 जवानों को उन लोगों ने दिया नहीं था। ये पाकिस्तान की कई करामात है कि 54 जवानों को नहीं दिया था वापस। तो बड़ी चीज़ यह है, उसमें काफ़ी चीज़ें भी हुई थी। इसमें 30 आर्मी के जवान थे और 24 जो है पायलट वायुसेना के जवान थे, जो कि वापस नहीं आ पाए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। बेनज़ीर भुट्टो ने भी कहा था राजीव गांधी से कि हाँ कोशिश करेंगे, मगर सरकार बदल गई। फिर जो दूसरे प्रधानमंत्री है उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास ऐसे कोई जवान नहीं है। काफ़ी चीज़ें होती रही। 18-19 साल के बाद में भी बात बनी नहीं। फिर कुछ समय के बाद में परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट के जैसे बताया भी, फिर उसके बाद में वापस नहीं आ पाए। अगर जिंदा होंगे तो इनकी उम्र 70-80 के लगभग होगी। जाहिर सी बात है कि इतने साल में आदमी टूट जाता है, इतने टॉर्चर में, मेंटली टॉर्चर, शरीर से टॉर्चर, काफ़ी चीज़ों से इंसान टूट जाता है, बहुत परेशानियां होती हैं। तो अगर कोई वीडियो देख रहा है, शेयर करें, कमेंट करके जवाब दे। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो इस पर एक्शन जरूर लिया जाए। धन्यवाद।